पहले तो मैं एक चीज मैं अवगत करा दूं कि जैसा कि सुरेश भाई कह रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पहली बार हुआ है। यह एक संसदीय जो एक परिपाटी हमारी है उसका एक पार्ट होता है। 2012 का तो मुझे भी याद है, और जहां तक मेरी जानकारी है 2007 और इससे पहले सदैव से होता चला आया है। पहली बार जब कोई विधानसभा में पहली बार नियुक्त होकर आता है तो संसदीय परंपरा के मुताबिक ही एक अलग से मीटिंग होती है, जिसमें कि सिर्फ पहली बार आए हुए विधायक होते हैं और जिसमें कि गवर्नर होते हैं, जिनको कि अलग से संसदीय परिपाटी बताई जाती है। और निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य परंपरा है हमारी, ये आज की नहीं है, ये परंपरा ही स्वागत योग्य है। क्योंकि जो इससे पहले के जितने भी संसदीय पद हैं, चाहे वो कोई किसी नगर पालिका का रहा हो या किसी पार्षद रहा हो या कोई कितना भी बड़ा पॉलिटिकल लेवल पे रहा हो, लेकिन यदि विधायकी से विधायक नहीं बना है तो वह संसदीय गरिमा के दायरे में नहीं आ रहा है। अब संसदीय गरिमा की जिम्मेदारी उसके सर आती है, उसकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उनको ये ऐसा करने की, अलग से बताए जाने की परिपाटी शुरू से रही है और ये परिपाटी ही अच्छी है। ये माननीय योगी जी या बीजेपी सरकार का कोई अलग से कोई ऐसा अलग कदम नहीं है। अब हम आते हैं ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पहले ये जब भी जो नए विधायक आया करते थे तो ये हमेशा, चाहे हमारे कार्यकाल में भी कुछ गलतियां हुई थी, आप लोगों ने हाईलाइट किया होगा बिना कुछ कहे भी, जैसे कभी रेलवे स्टेशन से लेके फायरिंग से लेके 2-3 घटनाएं हुई थी, तो अमूमन ये देखा गया कि 25-30 2-3 दशकों में कि जो घटनाएं हुई सीनियर लीडर के द्वारा होती थी। परंतु इस बार ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें सीनियर लीडर से ज्यादा आज की जो सरकार है बीजेपी की, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जो टॉप लीडरशिप है वो बड़ी समस्या नहीं क्रिएट कर रही है। ये जो प्रथम बार के विधायक बने हैं या जो इनके अघोषित विधायक के इक्विवेलेंट हैं या जो अघोषित सेनाओं के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये लोग ये लाइन ऑर्डर के लिए बहुत बड़ी आपदा विपदा लेके आए हैं। चूंकि ये पहली बार है कि जो प्रथम बार के विधायकों के ऊपर आरोप ज्यादा जघन्य और ज्यादा एकदम रेगुलर के तरीके से लग रहे हैं, इसलिए ये एक नोटिस का विषय बन जाता है। अब हम आते हैं कि इस मीटिंग का परिणाम क्या हो सकता है। तो देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि जो विधायक का चुनाव जीत के आता है उसको आप कम विवेकशील कहना यह अपराध है। उसको हमें मानना पड़ेगा कि वो विवेकशील भी है, समाज को जानता है। निश्चित रूप से सैकड़ों लोगों के बीच से बीजेपी ने उसको चयन किया है, तो बीजेपी ये नहीं कह सकती कि ये सब तो बेवकूफ है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं या ये अनपढ़ गंवार हैं। वो बुद्धिमान है, वो सम्मान के योग्य है, मैं इस बात को मानता हूं। संसदीय परंपरा का निर्वहन कैसे करना है, अगर इस बात को लेकर अगर क्लास ली भी जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, मैंने पहले सुरेंद्र स्वागत किया, लेकिन अब मुझे मेन एक लाइन कहने दें। जी। अच्छा जी, एक लाइन मैं और कह दूं कि सवाल इस चीज का है कि संसदीय परंपरा तक अगर ये मीटिंग सीमित होती तो हम आप इस पे चर्चा ना कर रहे होते। ये परंपरागत मीटिंग है। सवाल इस चीज का है कि स्वयं माननीय योगी जी ने संदेश दिया है कि भाई थोड़ा संभल करके। नहीं, ये तो अच्छी बात है सुरेंद्र राजपूत जी। अगर किसी सूबे का मुखिया अपने पार्टी नेताओं को ये कल्चर सिखाना चाहता है, पड़ रहा है।